हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपके लिए एक नई अपडेट है आज की, और वो ये है कि एस्पिरेंट्स हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन HPSC ने एक एडवर्टाइजमेंट दी है 1/2024। ठीक है, और ये है HS जुडिशियल ब्रांच एग्जाम की रिगार्डिंग। ठीक है, और इसमें चेक कर लेते हैं कितनी वैकेंसीज है, कैसे में सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो सबसे पहले जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है वो 5 जनवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगी इसकी, और जो लास्ट डेट ऑनलाइन सबमिशन की वो 31 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, 5 जनवरी से स्टार्ट होकर 31 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं, और ऑफिशियल साइट है hpsc.gov.in के ऊपर। ठीक है, इसके बाद इसमें कैंडिडेट्स के आगे डिटेल दे रखी है सारी कि कब से क्या स्टार्ट है क्या है। तो इसमें लास्ट डेट 31 है, तो रात को 12 बजे से पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। और एडमिट कार्ड हैं वो पोस्ट के द्वारा सेंड नहीं होंगे, ऑनलाइन ही आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक हेल्पलाइन नंबर दे रखा है स्टूडेंट्स की गाइडेंस के लिए। कोई भी इशू आता है तो ये हेल्पलाइन नंबर है 1800 इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मेल ID है support-hpsc@hry.gov.in के ऊपर आप कॉन्टैक्ट मेल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये ऑफिस टाइम में 10 बजे से लेके 6 बजे के बीच में आप कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद इसमें जो टोटल पोस्ट का जिक्र कर रखा है, इसमें 174 पोस्टेड हैं, 129 एक्चुअल वैकेंसी, 45 एंटिसिपेटेड वैकेंसीज हैं। ठीक है, जूनियर डिवीजन हरियाणा सिविल सर्विसेज जुडिशियल ब्रांच, टोटल 174 इसमें वैकेंसीज हैं। ठीक है, और अब इनका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है 174 का। तो UR के लिए है वो 77 पोस्ट हैं, SC कैटेगरी ऑफ हरियाणा 30 पोस्ट, BCA हरियाणा 11, BCB के लिए 1 हैं, और EWS के लिए 10 है, टोटल 129 है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें जो आगे दे रखा है इसमें डाटा, ये अलग से रिजर्वेशन दे रखा है कैटेगरी के अलावा। और ये है एंटिसिपेटेड पोस्टेज हैं जो 45 पोस्ट हैं। इसमें UR की 24 हैं, SC है उसके लिए 9 हैं, BCA के लिए 6 हैं, BCB के लिए 2 हैं, और EWS के लिए 4 है। ध्यान रखना जो रिजर्वेशन की पोस्ट है सिर्फ हरियाणा कैंडिडेट्स के लिए, हरियाणा वाले कैंडिडेट्स के लिए ही है, मतलब जो हरियाणा से एक्चुअल में हरियाणा से बिलोंग करता है उसके लिए। ठीक है, और इसके बाद इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, इसमें प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा जो 3 मार्च को दिया जाएगा। पहले से डेट दे रखे 3 मार्च को इसका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा। इसका जो मेंस का एग्ज़ाम होगा वो जून और जुलाई में इसका मेंस का एग्ज़ाम लिया जाएगा, और उसके बाद आपका वाइवा होगा, और इन तीनों के स्कोर कार्ड के बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद इसमें 3 स्टेज ऑफ प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो OMR बेसिक एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और इसमें 2 घंटे का पेपर होगा, इसमें 125 क्वेश्चन होंगे, और ईच क्वेश्चन विल कैरी 4 मार्क्स। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, और 0.8 यानी कि 20% यानी 1/5 आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, जनरली 1/4 होती है, लेकिन इसमें 1/5 नेगेटिव मार्किंग दे रखी है। और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, यानी कि टोटल 500 नंबर का पेपर होगा, और 1/5 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, और हर क्वेश्चन में 5 ऑप्शन होंगे ABCDE। अगर आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करते तो आपको ऑप्शन E फिलअप करना है। ठीक है, अगर आप पाँचों में से कोई भी सर्कल डार्क नहीं करते तो 1/5 मार्क्स आपका कट कर लिया जाएगा, यानी कि कोई ना कोई सर्कल फिलअप करना मैंडेटरी है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो ऑप्शन E फिलअप करना मैंडेटरी है। ठीक है, और अगर कोई भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स मोर देन 10% यानी कि 13 क्वेश्चन अगर ब्लैंक छोड़ देता, कोई भी ऑप्शन नहीं बता, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इसलिए हर क्वेश्चन में ऑप्शन फिलअप करना ज़रूरी है। ABCD के अलावा आपको ऑप्शन E फिलअप करना है, अगर ABCD में से कोई नहीं आता तो। ठीक है, कोई भी पेपर मतलब कोई भी मोर देन 13 क्वेश्चन आप कोई ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। ठीक है, MCQ बेस एग्ज़ाम होगा, और इसकी कट ऑफ के हिसाब से आपको मेंस एग्ज़ाम में सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, और मेंस एग्ज़ाम में उसके बाद 10 टाइम्स कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा, उसके बाद इंटरव्यू वगैरह होगा वाइवा का, उसके बाद आपका मेन सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो मेंस का जो रिटन एग्ज़ाम होगा उसमें अलग अलग पेपर होंगे। पेपर 1 होगा वो सिविल लॉ फर्स्ट होगा, ये 200 नंबर का होगा, और इसमें होगा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, पंजाब कोड एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, स्टेट ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, ये अलग अलग सिलेबस दे रखा है। पेपर 2 होगा वो सिविल लॉ सेकंड होगा, ये भी 200 नंबर का होगा, और ये है हिंदू लॉ, मोमडन लॉ, कस्टमरी लॉ, लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड लिमिटेशन। पेपर 3 होगा क्रिमिनल लॉ, IPC, CRPC। ठीक है, और इंडियन एविडेंस एक्ट के रिगार्डिंग, ये भी 200 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, 3 पेपर थे सब्जेक्टिव, वो सब्जेक्ट के रिलेटेड हो गए, सब्जेक्टिव ही पेपर होंगे डिस्क्रिप्शन में पेन पेपर मोड में। पेपर 4 है वो इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, इसमें इंग्लिश ऐसे 100 मार्क्स का,
25 नंबर का प्रेसिस हो जाए, वर्ड और फ्रेज 25 नंबर का, कॉम्प्रिहेंशन 25 नंबर का, करेक्शन 25 नंबर का। ठीक है, 200 नंबर का इंग्लिश पेपर का। ये अलग अलग नंबर के हिसाब से इनका डिवीजन कर रखा है। ठीक है, और इसके बाद जो लास्ट है पेपर 5 वो होगा हिंदी का। और हिंदी में इंग्लिश से हिंदी में 20 नंबर का ट्रांसलेशन आएगा। और हिंदी पैसेज प्रोज एंड पोइट्री वो 30 नंबर की। और कॉम्प्रिहेंशन एसे ईडीएम करेक्शन वो 50 नंबर, टोटल 100 नंबर का हिंदी का होगा। ठीक है, ओवरऑल पाँचों पेपर के मिला के टोटल आपको 900 नंबर का मेंस का एग्जाम होगा, जो पेन एंड पेपर मोड में होगा, डिस्क्रिप्टिव मोड में होगा। इसके बाद आपका वाइवा हो जाएगा 200 नंबर का, और उन सभी के बेसिस पे ही आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, आपको हर किसी एग्जाम में अपेयर होना जरूरी है। प्रीलिम्स में अपेयर होना, फिर मेंस में, मेंस के सारे पेपर है जो 5 पेपर उनमें अपेयर होना, और उसके बाद आप सिलेक्शन होता है तो इंटरव्यू में भी आपका अपेयर होना मैंडेटरी है। ठीक है, एज लिमिट की बात करते हैं तो मिनिमम एज 21 है और मैक्सिमम एज 42 ईयर्स है, और ये होगा 31 जनवरी 2024 के बेसिस पे। और इसके बाद कास्ट के कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन दे रखा है ये। ठीक है, तो जो भी एस्पिरेंट अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकता है अपनी क्वालिफिकेशन के लिए। और जैसे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखी है, वो ये दे रखी है कि उसके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए इन लॉ, बैचलर ऑफ लॉ की, यानी कि LLB होनी चाहिए उसके पास। ठीक है, और बार काउंसिल का 31 जनवरी 2024 तक आपके बार काउंसिल में आप रिकॉग्नाइज्ड या अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है, ये सारा दे रखा है। जो भी क्वालिफिकेशन है, जो डिग्री है, वो 31 जनवरी 2024 से पहले आपके पास सारी डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, अप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो जो मेल कैंडिडेट्स हैं हरियाणा के जनरल कैटेगरी से उनको 1000 रुपीज़ हैं, और अदर स्टेट के हैं उनको भी 1000 रुपीज़ फीस हैं। ठीक है, जो फीमेल हैं हरियाणा के एक्स सर्विसमैन की और अदर स्टेट के उनको 250 रुपीज़ हैं और हरियाणा के लिए। और जो मेल और जो फीमेल है SC BC EWS वाले उनके 250 हैं। ठीक है, और इसके बाद PWD के फिजिकली विद डिसेबिलिटीज़ उनके लिए फीस में एग्जाम्शन है, कोई फीस उनको पे नहीं करनी है। ठीक है, तो जो और उसके अलावा इसमें दे रखा है NOC का, तो जो भी ऑलरेडी गवर्नमेंट में सर्विस में है उनको अपने डिपार्टमेंट से NOC प्रोवाइड करनी है। ठीक है, बाकी सारी डिटेल अलग अलग से दे रखी है, तो जो भी एस्पिरेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। सारी डिटेल इसमें दे रखी है। ठीक है, अगर फिर भी अप्लाई करने में कोई दिक्कत आती है, कुछ इश्यू आता है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ये लास्ट डेट 31 जनवरी से पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नए अपडेट्स के साथ। थैंक यू, तब तक के लिए बाय।